हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो स्ट्रक्चर, जिसे हम टोज भी कहते हैं, जो बेस्ट है 4 सेम SBT झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड इसका जो चैप्टर है वो है 4th चैप्टर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इसका लेक्चर 2 हम करने जा रहे हैं। इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक जानकारी थी वो लेक्चर 1 में मैंने दे दिया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। एंड लेक्चर 2 में हम SBT झारखंड के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 4.2 एंड 4.3, उसमें हम मेथड ऑफ एनालिसिस जानेंगे। तो अगर आप SBT झारखंड के अकॉर्डिंग पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सारे पेपर अगर आप करना चाहते हैं, सभी पेपर का अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। तो इस लेक्चर ये जो आपका मेथड ऑफ एनालिसिस जो पढ़ना है SBT झारखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है आपका दो तरह से, एक मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन। दोनों मेथड से हम जो ट्रस का एनालिसिस करेंगे, बट इस लेक्चर में हम केवल मेथड ऑफ जॉइंट से ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मेथड ऑफ सेक्शन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट्स होता क्या है, इसमें हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट को हम फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम के रूप में कंसीडर करते हैं। एंड वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हमारे इस केस में हमारे पास दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, एक टोटल समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस एंड वी कैन से समेशन ऑफ सिग्मा fx या सिग्मा h इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड जो हमारे पास जो इक्वेशन रहेगा वो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और वी कैन से सिग्मा v इक्वल्स टू 0 और सिग्मा fy इक्वल्स टू 0। तो इन दो इक्वेशंस का यूज़ करके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें जो अननोन फोर्सेस है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम जॉइंट चूज करेंगे वो इस तरह से होना चाहिए कि उस पर जो मेंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और तो मेंबर जो भी मिल रहे हैं तो उसमें जो अननोन फोर्स वाले जो मेंबर हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हमें एनालिसिस करना हो मेथड ऑफ जॉइंट से, तो और हम जान रहे हैं कि सभी मेंबर में जो है फोर्स अननोन है, किसी में पता नहीं है, तो हम पहले किस जॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इस जॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो जिसमें हमें फोर्सेस फाइंड आउट करना है वो DE है, DB में भी फाइंड आउट करना है, DA में भी फाइंड आउट करना है। तो मेंबर जिनमें अननोन फोर्सेस हैं वो कितने, 3 हैं, DE, DB, DA। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि पहले हम वही जॉइंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें अननोन फोर्स वाले मेंबर जो हैं 2 से ज़्यादा ना हो। तो फर्स्ट हम ये जॉइंट भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं ये जॉइंट भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं चूँकि इसमें 3 है, एंड ये जॉइंट भी नहीं चूँकि 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें जॉइंट अगर कंसीडर करना होगा मेथड ऑफ जॉइंट में फॉर द एनालिसिस, देन हम ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 ही मेंबर मिल रहे हैं जिनमें हमें फोर्सेस फाइंड आउट करना है। एक है आपका AD, एक है AB। आफ्टर डेट हम इसे ले सकते हैं, इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें फाइंड आउट कर लिया, इसमें फाइंड आउट कर लिया। इस जॉइंट से ये दोनों में मिल गया एंड C जॉइंट से हमें जो है ये दोनों में मिल गया। अब हम किसे कंसीडर कर सकते हैं, तो इसे अगर हम कंसीडर करेंगे तो चूँकि ये 3 मेंबर यहाँ पे मिल रहे थे, तो जिसमें एक में हमें फोर्सेस फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम इस जॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस जॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं चूँकि इसमें भी फाइंड आउट कर लिया मैंने, इसमें भी फाइंड आउट कर लिया, अब ये बचा है, ठीक है। यानी कि अननोन फोर्स वाले मेंबर जो है जिस जॉइंट को हम लेंगे उस जॉइंट में अननोन फोर्स वाले मेंबर 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? मेथड ऑफ जॉइंट्स को क्लियरली समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक ट्रस है ना, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 3 मेंबर है AB, BC एंड AC। और जॉइंट A पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है 10 किलो न्यूटन का, एंड यहाँ पे जो है सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है तीनों मेंबर में इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में किया था उसी प्रकार करना है। तो इसको ये फिगर देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये जस्ट एज अ बीम ही हम कंसीडर करेंगे। और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो है
फॉल डाउन होगा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे ए डैश कर देता हूँ और इसे मैं बीम एज ए बीम ही मतलब ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है और ये जो है आपका 10 किलो न्यूटन का है। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता है 5 मीटर है, बट जब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके जब मैं सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करूँगा तो मेरे को ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा। तो ये जो है इस ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक है। तो पहले अगर हमें ये पता रहेगा तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम बड़ी ट्रायंगल, ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, जब हम बड़ी ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं तो ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। और अगर हम इस 60 डिग्री को एंगल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल कंसीडर करके ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो इस बड़ी ट्रायंगल में ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये जो है बेस हो जाएगा। तो बेस बराबर क्या होता है, बेस बराबर होता है एच कॉस थीटा, ठीक है। एच 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या 5 मीटर एंड कोस थीटा, ये थीटा मैं कंसीडर किया हूँ तो ये बेस हो गया। तो 60 डिग्री हो जाएगा कोस 60। या फिर इसे हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये जो ए बी है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर होता है आपका एच साइन थीटा। दैट मीन्स हाइपोटेनस 5 हो गया, साइन थीटा इसे कंसीडर करेंगे तब ये परपेंडिकुलर रहेगा साइन 30। तो आप वैल्यू जो है ए बी का वैल्यू आप इससे फाइंड करो या फिर इससे फाइंड करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा, है ना। तो दोनों केस में मैंने देखा कि अगर थीटा अगर हम 60 डिग्री कंसीडर करते हैं तो ए बी बराबर एच कोस थीटा हो जाएगा एंड इसका थीटा का वैल्यू रखने पर 2.5 मीटर आता है। एंड थीटा अगर हम 30 डिग्री कंसीडर करते हैं तो ये पी हो जाएगा और एच साइन थीटा हो जाएगा और इस प्रकार हमने ए बी का वैल्यू जो है 2.5 मीटर आ गया। तो ये भी हमें मिल गया 2.5 मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, यानी कि ए बी एडस, ये मैंने खुद से दिया अपने सुविधा के लिए, ठीक है। तो थीटा तो इसमें यही पता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए ये, यानी कि बेस चाहिए। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर हो जाएगा एच कॉस थीटा, है ना। तो एच जो है इस ट्रायंगल के लिए ए बी एडस के लिए एच क्या है 2.5, यानी ए बी कॉस 60, यानी कि 2.5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इसको आप सॉल्व कर लें, क्या वैल्यू आएगा। तो ये सॉल्व करने पे आपका जो वैल्यू आएगा ये होगा हमारा 1.25। ये हो गया, ये डिस्टेंस हमें मिल गया 1.25। तो अब हम आसानी से रिएक्शन एट बी एंड रिएक्शन एट सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो सिग्मा एट एम एट बी बराबर 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड ये पिन जॉइंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मोमेंट होगा नहीं। तो आर सी इंटू आर सी के कारण इस पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा, आर सी जो है इससे कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, तो आर सी इंटू 5। एंड ये जो है आर सी जो है ऐसा इफेक्ट दे रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, बट ये लोड के कारण जो इफेक्ट आ रहा है वो ऐसा आ रहा, तो ये माइनस होगा, -10 इंटू, अब ये जो एक्सटर्नल लोड है 10 किलो न्यूटन, वो इस पॉइंट से जितनी दूरी से उससे गुना कर देंगे, तो 10 इंटू 1.25 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आर सी आएगा वो 10 इंटू 1.25/5, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे एल सी की मदद से, तो ये जो आ जाएगा आपका 10 इंटू 1.25/5 शुड बी इक्वल्स टू 2.5। तो ये हमारा आर सी जो आ गया 2.5। एक और इक्वेशन होता है कि टोटल अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड एक ही है,
ठीक है। तो यहाँ से मेरे को RC मिल गया, तो RC अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे 2.5 इक्वल्स टू 10, तो RB हमारा क्या हो जाएगा, RB हमारा हो जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सेक्शन रहे या मेथड ऑफ जॉइंट, आपको जो है रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन ही फाइंड आउट करना है। देन हम अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। अब चलिए मेथड ऑफ जॉइंट से इस फ्रेम में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हम फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एट जॉइंट बी, ठीक है, जॉइंट बी, क्योंकि इस पे 2 मेंबर मीट कर रहे हैं। हाँ, सभी किसी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। जॉइंट बी को मैंने कंसीडर किया, तो उसका जो है फिगर बना देना है। एक सपोर्ट रिएक्शन है जो 7.5 किलो न्यूटन का है बी जॉइंट पे, ठीक है। अब ये हो गया आपका ए, है ना, ये हो गया आपका सी। तो ये ए बी एंड बी सी में क्या डायरेक्शन होगा फोर्स का, कंप्रेशन होगा कि टेंशन होगा, ये आप अगर समझ गए हैं तो इस साइन को लेना तो आप खुद से ले सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो जो मन करे सो साइन आप यहाँ पे लीजिए, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप साइन सही लिए होंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप साइन गलत ले लिए हैं तो आपका रिजल्ट जो है उसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तब आप समझ जाना कि जो मैं कंसीडर किया हूँ, कंप्रेशन कंसीडर किया हूँ, तो वो निगेटिव आया, मतलब कंप्रेशन नहीं है, वो टेंशन है, ठीक है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि ये जो है अपवर्ड लग रहा है, तो ये अगर ऐसा होगा तो इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा और एक जो है इस तरह से होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक डाउनवर्ड फोर्स आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से कंसीडर कर रहा हूँ। इसका कंपोनेंट एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए इस मेंबर में जो फोर्स रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। ये मैं समझ के किया, ज़रूरी नहीं कि आप समझ के करो, आप जो सो साइन ले सकते हो। निगेटिव आया मतलब अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका वो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो इससे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, है ना, किसका कंपोनेंट किधर किधर जाएगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। एक कंपोनेंट जो है एफ, ये फोर्स का नाम आप इस तरह से दें एफ ए बी, और इसमें जो फोर्स होगा उसको आप एफ बी सी, ठीक है, एफ ए बी। तो एफ ए बी का 2 कंपोनेंट होगा, जो भी इंक्लाइंड फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे इंक्लाइंड मेंबर जो एक ही है एफ ए बी है, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। एंड एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन है। तो हम सबसे पहले जो है ये यूज़ करते हैं सिग्मा वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिग्मा वी अपवर्ड जो है 7.5 जा रहा है, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, थीटा जिसके साथ अटैच रहता है ना, उसके साथ जो वैल्यू होता है वो कोस थीटा होता है, ठीक है। एंड थीटा जिससे दूर रहता है, जिस परपेंडिकुलर से, उसके साथ जो उसका वैल्यू होता है, उसका जो कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो है एफ ए बी इधर कोस थीटा, ये साइन थीटा, माइनस होगा चूँकि डाउनवर्ड है, एफ ए बी साइन 60 बराबर 0। तो यहाँ से हम एफ ए बी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ए बी बराबर हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन साइन 60, ठीक है। इसे आप कैलसी में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट कर किया मैंने 7.5 अपॉन साइन 60, तो वैल्यू आया 8.66। वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। दैट मीन्स मैंने जो कंसीडर किया वही होगा, यानी कि ये कंप्रेशन ही होगा। एंड दूसरा हम इक्वेशन जो यूज़ करेंगे वो सिग्मा एच, इसमें क्या करेंगे, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सम करेंगे, ठीक है। चूँकि इक्विलिब्रियम में है तो 0 होना चाहिए, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ऐसा आएगा और एक ये एफ बी सी, है ना। तो एफ ए बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस थीटा इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ अटैच है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा, यानी कि एफ ए बी कोस 60
ये इधर जा रहा, बट ये हॉरिजेंटल फोर्स, हॉरिजेंटल मेंबर जो है इसमें जो फोर्स इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ बी सी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी सी बराबर हो जाएगा आपका एफ ए बी कॉस 60। एफ ए बी का वैल्यू मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे पुट करना है 8.66 एंड कोस 60 कैलसी से पुट कीजिए। ठीक है, 8.66 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आता है 4.33। जो मैंने साइन माना है वही मानने के कारण जो वैल्यू आया इसका एफ बी सी का फोर्स इन दिस मेंबर वो क्या है, पॉजिटिव आया। दैट मीन्स यहाँ पे टेंशन माना है तो इसमें टेंशन ही है ना, टेंसाइल फोर्स है। ठीक है, तो हमने दो मेंबर में फोर्सेस फाइंड आउट कर लिए, ए बी एंड बी सी। अब हम नेक्स्ट जॉइंट कौन सा कंसीडर करेंगे, सी जॉइंट। तो इसमें तो मुझे पता है, और इस जॉइंट इस मेंबर में जो मेंबर ए सी है उसमें भी हमें जो इंटरनल फोर्स है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जॉइंट सी भी कंसीडर करेंगे, जॉइंट सी को कंसीडर करेंगे, जॉइंट सी। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें जो है जॉइंट सी को लेना है। ये जॉइंट सी के लिए पॉइंट दे दिया, इधर एक मेंबर जा रहा है, बाकी डॉट डॉट से आप दिखा दो, एक मेंबर जो ऐसे आ रहा है ना। तो ये चूँकि ऐसा है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस मेंबर में जो फोर्स रहेगा इस तरह से रहेगा। एंड इसमें तो हम देख लिए हैं BC में जो है टेंशन है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका C एंड ये हो गया आपका A एंड ये हो गया आपका B। ठीक है, तो ये इसमें जो फोर्स रहेगा वो कहलाएगा FAC। ठीक है, इसमें जो फोर्स रहेगा वो कहलाएगा FBC। तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके इसमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, समेशन ऑफ टोटल हॉरिजेंटल फोर्स, चूँकि हमें FBC का वैल्यू पता है, एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। ठीक है, और ये जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री। तो चलिए हम दोनों को यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा B इक्वल्स टू 0, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो कैसा आएगा, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड आएगा, लेकिन जो थीटा है वो हॉरिजॉन्टल से अटैच है, वर्टिकल के साथ नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होगा। तो FAC इंटू साइन 30 डिग्री, एंड ये क्या है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या है 2.5। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपवर्ड को आप नेगेटिव लो, अपवर्ड को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लो। आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो इस बार मैंने क्या किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो ये जो ऊपर जो जा रहा है -2.5 जो सपोर्ट रिएक्शन वो नेगेटिव होगा। तो FAC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन साइन। ठीक है, ये आ गया हमारा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का करके निकाला, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का भी करेंगे तो वो भी वैल्यू जो है सेम ही आएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर जाएगा, यानी और जो थीटा आपका जो 30 डिग्री अटैच है हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो FAC उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा कोस 30। अगर मैंने इसी पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव -FBC इक्वल्स टू 0। तो FAC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, FAC बराबर हो जाएगा FBC अपॉन कोस 30। ठीक है, FBC का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 4.33 अपॉन कोस 30। इसे हम कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 4.33 अपॉन कोस 30 डिग्री, ये हमारा आया 4.999। इसे आप जो है 5 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। तो देखा हमने कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करें या फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस करें, दोनों से वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट आपको जो रिप्रेजेंट करना है, आपको आंसर को एक टेबल बना के करना है। तो आपको जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, सीरियल नंबर, एक टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस
एंड नेचर ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे जो है 3 मेंबर हैं, तो 3 सीरियल नंबर दिया 1 2 3। मेंबर्स क्या है, AB BC एंड AC। उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस है, AB में आया 8.66, BC में 4.33 एंड AC में 5.0 लिखा हुआ है। एंड नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है आपका, AB में जो है कंप्रेशन है, BC में जो है आपका टेंशन है एंड AC में भी क्या है, कंप्रेशन है। तो इस तरह से जो है मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है बहुत ही सहजता से समझ में आया हो। मैंने प्रयास किया भर तक आपको समझा दूँ। अगर आपको कहीं डाउट रह गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आया उसका मैं अलग से लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच।